नमस्कार दोस्तों। गांधी काल के 50 सवाल अगर आप नहीं जानते तो एग्जाम में नंबर कटना तय है। ध्यान से देखिए क्योंकि यही सवाल पेपर में घूम घूम कर आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो चलिए देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, गांधी जी किसके आग्रह पर भारत आए थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका अगला सवाल है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहां हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कहां पर हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा चंपारण। चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल। तो आपका अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला सवाल देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूमिकर। भूमिकर से संबंधित है खेड़ा सत्याग्रह। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, अहमदाबाद मिल हड़ताल का नेतृत्व गांधी जी ने किसके लिए किया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूरों के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। देखते हैं अगला सवाल। गांधी जी ने किस घटना के बाद काइजर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने काइजर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। देखते हैं आज का अगला सवाल। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। अगला सवाल देखते हैं, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको जो मैक्सिमम पेपरों में आते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन असहयोग आंदोलन से संबंधित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा था? कोलकाता अधिवेशन जो है 1920 असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी?
तो स्वराज पार्टी जो थी उसकी स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1923 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन का नारा था, तो साइमन कमीशन का नारा क्या था आपको बताना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1900 कब की गई थी, ध्यान दीजिएगा, 1928 ईस्वी में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। आपका अगला सवाल देखते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था। आपका अगला सवाल देखते हैं। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डांडी। अगला सवाल देखते हैं। डांडी मार्च कुल कितने किलोमीटर था? तो बताइए, डांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 240 किलोमीटर का था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, डांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। अगला सवाल है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता जो है वो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, पूना पैक्ट किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दलित पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, याद रखिएगा, पूना पैक्ट जो है वो दलित पृथक निर्वाचक मंडल से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1932 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये सबको पता होगा जी, आपका सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर सी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आपका अगला सवाल देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, कहां से शुरू हुआ था? मुंबई से। मुंबई से शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत मुंबई से हुई थी। अगला सवाल है, 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, गांधी जी को महात्मा किसने कहा?
तो गांधी जी को महात्मा कहा था नेहरू जी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। गांधी जी की आत्मकथा का नारा का नाम क्या है? तो गांधी जी की जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है, बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, सत्य के प्रयोग। अगला सवाल है आपका, हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो हिंद स्वराज जो है 1909 में प्रकाशित हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1909। अगला सवाल देखते हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का जन्म कहां हुआ? तो गांधी जी का जन्म कहां हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? जी, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है आपका, गांधी जी के गुरु कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 38 क्वेश्चन है आपका, तो किस आंदोलन को गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कहा गया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, किसे कहा गया था? असहयोग आंदोलन को गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कहा गया था। अगला सवाल है 39 नंबर, गांधी जी ने हरिजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग के लिए हरिजन शब्द प्रयोग किया था। अगला सवाल है आपका 40 नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम कब स्थापित किया? तो कब किया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम स्थापित किया था। आपका अगला सवाल है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे और वीडियो बनाया जा सके। चलिए बताइए, गांधी जी ने कहां पर अपना पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया? तो कहां पर किया था? जी, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहां पर है ये? ट्रांसवाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। गांधी जी ने भारत में किसे अविनाशी धरोहर कहा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। अहिंसा को अविनाशी धरोहर कहा था गांधी जी ने। आपका अगला सवाल है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई थी। तो किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। गांधी जी की हत्या किसने की? देखिए, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या गोली मारकर कर दी थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, गांधी जी ने चरखा आंदोलन क्यों शुरू किया? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए चरखा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, अगला सवाल है आपका, गांधी जी भारत की किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। आपका अगला सवाल है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां हुई? तो राउंड टेबल जिसे गोल मेज सम्मेलन भी कहते हैं, कहां हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो
अगला सवाल है 48 क्वेश्चन है आपका, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। तो जो ये है आपका 48 क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ था करो या मरो का नारा। ठीक है, किसने दिया था, तो ये गांधी जी ने दिया था, याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, गांधी जी का निवास दक्षिण अफ्रीका में क्या कहलाता था। तो दक्षिण अफ्रीका में जो जहां रहते थे उसे क्या कहा जाता था। तो जी आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टॉल स्टॉय फॉर्म। ठीक है, अगला सवाल आपका अगला और लास्ट सवाल है आज का, द फादर ऑफ द नेशन उपाधि गांधी जी को किसने दी थी। इसका मतलब भारत का राष्ट्र, मतलब फादर ऑफ द नेशन मतलब राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी गांधी जी को। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू जी ने द फादर ऑफ द नेशन की उपाधि गांधी जी को दिया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।